छात्रों और छात्राओं, हिंदी शॉर्ट हैंड में हम चल रहे हैं स्वर चैप्टर को लेकर। और स्वर चैप्टर तो पिछले वीडियो में हमने समाप्त कर दिया था। एक बार और आपको रिमाइंड कर देते हैं कि स्वर के कौन कौन से सूत्र थे। तो वो सूत्र था अ, ए, ई, जो मोटे बिंदु से लिखा जाता था और मोटे डैश से लिखने वाले के लिए है आ, ओ और उ। फिर इसी तरह हल्का बिंदु और हल्का डैश के लिए है इस प्रकार है, जैसे हल्का बिंदु के लिए पहले स्थान पर ए, दूसरे स्थान पे औ, तीसरे स्थान पे ई। ध्यान देने की बात है कि मोटे बिंदु में भी ई है और हल्का बिंदु में भी ई है, लेकिन दोनों ई में फर्क क्या है? तो मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर में ई दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब है कि थोड़ा दबाव से बोला जाता है, और इस हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले शब्द को, स्वर को हल्का बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए हल्के डैश को क्या हम लेते हैं? तो प्रथम स्थान पर आई होता है, दूसरे स्थान पर अंग होता है और तीसरे स्थान पर उ होता है। फिर यहाँ उ दोनों में आपने देखा, मोटा डैश में भी उ था और हल्का डैश में भी उ है। तो पहला जो मोटा डैश में उ था वो दीर्घ से यानी दबाव देकर बोला जाने वाला स्वर है, जबकि हल्का डैश में धीरे से बोला जाने वाला स्वर है। तो ये रहा स्वर के बारे में। और आज हम इसी स्वर पर आधारित 2 टिप्स आपको देंगे। वो टिप्स इस प्रकार है कि अगर अनुस्वार कहीं है तो उसके लिए तो है, आपका लिखा हुआ है कि हल्का आप देंगे डैश, तो वहाँ अंग हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर चंद्र बिंदु की आवश्यकता कहीं पड़ी तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम टिप्स आपको दे रहे हैं। तो देखिए टिप्स नंबर 1 क्या है। टिप्स नंबर 1, जैसे कि हमको लिखना है आँच। आँच, तो यहाँ चंद्र है और बिंदु है। तो आँच के लिए कहता है कि आप क्या करेंगे कि पहले च लिख दिया, आ का स्वर है, आ का स्वर यहाँ आता है प्रथम स्थान पर, वहाँ हम एक शून्य लगा देंगे, ये आँच हो जाएगा। उसके बाद अगर हमको लिखना है आंत, दूसरा ले लीजिए आंत, तो त लिख दिया और यहाँ एक स्वर लगा दिया, ये हो गया आंत। एक दो और उदाहरण आपको ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है सांप, तो एक बात और, यहाँ तो कोई स्वर नहीं लग रहा है, आपको अंदाज से स्वर मानते हुए करना है। आप चाहें तो स्वर भी लगा सकते हैं। जैसे हमको लिखना है सांप, यहाँ ले लीजिए सांप लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ स लिख दिया और प लिख दिया। यहाँ आ के लिए यहाँ एक स्वर देते हैं। कौन सा स्वर देते हैं? तो मोटा डैश देते हैं। इस पर आप सर्किल लगा सकते हैं। तो आप इस पर भी सर्किल लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए अगर स्वर लगाते हैं, उस पर सर्किल, उस पर वृत्त देते हैं तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा। नहीं भी दे सकते हैं। तो यह रहा सांप, इस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है चोंच, तो यहाँ ओ का स्वर और यहाँ ये हो गया चोंच। ये रहा आपका टिप्स नंबर 1। और देते हैं टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 2 क्या है कि जब 2 रेखाक्षर एक साथ मिलते हैं और तीसरे स्थान का स्वर आता है दोनों के बीच, तब स्थान बदल जाता है। जैसे कैसे बदल जाता है? तो इस प्रकार बदलेगा, जैसे 2 इस तरह लिखना है, तो यहाँ 1, 2 और तीसरा यहाँ चला आएगा। एक और देखिए, यहाँ जैसे हमको लिखना है ऐसे, तो 1, 2 और तीसरा यहाँ आ जाएगा। एक और लेते हैं, ऐसे लिखना है तो 1, 2 और तीसरा
यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ की जगह पर यहाँ आ जाता है। तब लेते हैं एक दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमको लिखना है मूल, हमको लिखना है मूल, तो पहले म के साथ ऊ लगा, ल लगा, ये हो गया मूल। अब दूसरा एक ले लेते हैं। अगर हमको लिखना है मूली तो ये होगा, ये मूली हुआ। उसके बाद एक और लेते हैं। जैसे हमको लिखना है किल, किल इस तरह लिखेंगे तो किल यहाँ न देकर दूसरे स्थान के पहले हम दे दिया। यही इसका टिप्स है। जब दो रेखाक्षर हम एक साथ जोड़ेंगे और तीसरे स्थान का स्वर आएगा तो दूसरे रेखाक्षर के पहले चला जाएगा। और एक और ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए ई का स्वर लगा दिया, म का स्वर लगा दिया और फिर यहाँ ई का स्वर लगाया और इसको लिखा इमली। और इसी के साथ ये स्वर का टिप्स समाप्त हो गया और पूरा स्वर चैप्टर इसी के साथ समाप्त हो गया। अगले वीडियो के लिए कीजिए इंतज़ार। तब तक के लिए जय हिंद।